होमर की एपिक पोम द ओडिसी सदियों से राइटर्स और फिल्म मेकर्स की एक फेवरेट रही है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वेस्टर्न कल्चर का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है। अब क्रिस्टोफर नोलन इसे एक नए सिनेमैटिक विजन के साथ हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया बहुत एक्साइटेड एंड बेसब्री से इंतजार कर रही है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर क्या है स्टोरी में जो हर जनरेशन इसे अपने तरीके से फिर से बनाना चाहती हैं? वेल, द आंसर लाइज इन इट्स स्ट्रक्चरल ब्रिलियंस. It is the ultimate saga of homecoming, which remains unusually open to the reinvention, making it a timeless masterpiece that never gets old. नोलन पहले फिल्म मेकर नहीं है जिन्होंने इस एपिक को चुना है। इससे पहले मारियो कैमेरिनी ने 1954 में ओलिसिस बनाई थी और 1997 में एक मिनी सीरीज भी आई थी। रिसेंट टाइम्स में हमने द रिटर्न देखा, जहां राल्फ एक बैटल वेरी ओडिसियस बनकर लौट रहे हैं। एंड हाँ, कोएन ब्रदर्स की ओ ब्रदर वेयर आर्ट 2 को कौन भूल सकता है। इट वॉज अ ब्रिलियंटली आइडियोसिंक्रेटिक अडेप्टेशन सेट इन द डिप्रेशन एरा मिसिसिपी. Clearly, directors love this story because it allows them to experiment with timelines and settings, proving that this ancient saga can always remain fresh and relevant for the modern day audiences. लिटरेचर में तो द ओडिसी काफ़ी ज़्यादा इन्वेंटिव रहा है। जेम्स जॉयस का यूलिसिस तो लेजेंडरी है। उन्होंने पूरी पोम को डबलिन के सिर्फ एक दिन में मैप करके बनाया था। चार्ल्स फ्रेजियर ने इसे अमेरिकन सिविल वॉर के एक डेजर्टर की कहानी में बदल दिया। बट द बेस्ट पार्ट इज हाउ मॉडर्न राइटर्स आर गिविंग वॉइस टू द विमेन ऑफ द ओडिसी. मार्गरेट अटवुड ने द पेनेलोपेड में पेनेलोप की कहानी बताई एंड मेडलिन मिलर ने कायर्स के कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया. इट इज फैसिनेटिंग टू सी हाउ दीज कैरेक्टर्स आर इवॉल्विंग फ्रॉम साइड रोल्स इनटू कॉम्प्लेक्स लेयर्ड इंडिविजुअल्स हु डिमांड आवर अटेंशन. वेल, हमें इंडियंस को ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि एंशियंट सागास कैसे फ्रेश रहती हैं. हम रामायण और महाभारत के इतने वर्जन्स देख चुके हैं कि अब हम समझते हैं कि कैसे एक ही कहानी को स्टेज, स्क्रीन या लिटरेचर पर बार बार अलग अलग नजरिए से पेश किया जा सकता है. कभी ये नेशनल क्रॉनिकल बनती है तो कभी एक फेमिनिस्ट रीड. एग्जैक्टली वही चीज द ओडिसी के साथ भी हो रही है. Whether it is an updated adventure or a cultural commentary, the core essence remains the same, a journey that tests human resilience and the deep-seated desire to finally come back home. Odysseus कोई ordinary hero नहीं है. होमर ने उन्हें पॉलीट्रोपॉस कहा है, जिसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड या मैन ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स. आकिलीज जहां अपने रेज के लिए जाना जाता है, वही ओडिसियस अपने बदलने की क्षमता या अडेप्टेबिलिटी के लिए मशहूर हैं. कभी वो बेगर बनते हैं तो कभी एक शिप रेक्ड स्ट्रेंजर या डिस्गाइज्ड हस्बैंड. ही इज कनिंग एंड रिसोर्सफुल, मेकिंग हिम अ मॉर्टल हुज इनर लाइफ इज इनक्रेडिबली रिच. ही इज एन अनरिलायबल कैरेक्टर हु स्पिन्स स्टोरीज फॉर स्ट्रेंजर्स एंड दिस makes him the perfect subject for artists who want to delve deep into the human psychology. Well, नोलन का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए. मेमेंटो, इंसेप्शन और टेनेट में उन्होंने हमेशा टाइमलाइंस और सब्जेक्टिव रियलिटीज के साथ देखा है. द ओडिसी में भी फ्रैक्चर्ड टाइमलाइन एंड अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस हैं जो नोलन के सिग्नेचर स्टाइल से परफेक्टली मैच करते हैं. दिस कैपेशियस स्ट्रक्चर अलाउज फिल्म मेकर्स टू आइदर यूज द एंटायर पोएम एज अ ब्लूप्रिंट और पिक स्पेसिफिक एपिसोड्स टू एक्सप्लोर. वेल, हमें उम्मीद है कि नोलन का वर्जन इतना पावरफुल होगा दैट इट विल बी वर्थ लीविंग होम टू वॉच. वेल, सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस अमेजिंग मूवी? डू लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स down below. Until then, keep watching Bollywood Live.